अफगान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान पर अमन रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, तमाम तालिबान एक बराबर, गुड और बैड तालिबान में कोई फ़र्क नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 800 अरब रुपए दिए, तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना चाहिए। मईशत में माइक्रो इस्तेहकाम आ चुका, अब तरक्की की मनाजिल तय करनी है। फील्ड मार्शल की क़ियादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। पुलिस अवाम की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में दिफा की पहली लाइन है। पाक अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। दाखिली सलामती कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस नागुज़ीर है। कानून के निफाज और दाखिली सलामती के लिए एजेंसियों का ताउन ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर खिताब। दहशतगर्दी, जराइम और दाखिली सलामती के चैलेंजेस के दौरान पुलिस की कुर्बानियों को सराहा। नेशनल पुलिस एकेडमी के दौरे पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस मार्टर्स मोन्यूमेंट पर फूल चढ़ाए और शोहदा के लिए फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। एक तरफ आप सुबह शाम जो है ना, आपके मिनिस्टर जितना बोली बोलती है उसके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उसको दहशतगर्द साबित करते हैं, उसको स्मगलर साबित करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठो। हमने इज्जत दी, आप गालियां दे के कहते हो कि तुम आओ। बताएं मुझे, सीएम ने क्या वहां पर यह फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ। अगर कोई नहीं आया इस पूरे ऐवान की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द, दूसरी जाने मुज़ाकरात का कहते हैं। क्या ऐसी सूरत में कोई बातचीत हो सकती है? हम दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। इस मामले पर मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP के पास गए। हम आपको इज्जत देते हैं मगर आप गालियां देकर कहते हैं आओ अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करें। पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। स्पीकर साहब अपने ऑफिस में जिरगा बुला लें, वज़ीर आला भी आएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया, हमारे शोहदा के सर उतारने वालों से बात करने का कहते हैं, दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सोहेल आफरीदी ने IG चीफ सेक्रेटरी को कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मुलाकात का वक्त और मकाम समेत एक एक चीज़ बता सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी इजलास में आते नहीं कहते हैं हमसे मुशावरत नहीं हुई। बताएं खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? PTI हुकूमत को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली
क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है, किन लोगों की गलतियां हैं और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाएगा। कौमी असम्बली में सान है गोल प्लाजा पर सियासत, हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने, MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताक ताक करवार। मुतहदा का नई इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। गुल प्लाजा किसी गली में नहीं बल्कि रोड पर है। आग बुझाने में इतनी देर क्यों लगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 मिनट ताखीर से क्यों पहुंची? अमीनुल हक ने सवालात उठा दिए। फारूक सत्तार ने कहा आग एक प्लाजे में नहीं बल्कि कराची के हर शहरी के दिल में लगी। सिंध हुकूमत 17 साल से कराची को तबाह बर्बाद कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी हुकूमत से कराची में लगी आग का नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा MQM अपने दौर के आतिश ज़दगी वाक़यात पर बात क्यों नहीं करती? पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है तो आप भी हैं। बानी मुतहदा के गनमैन ने जबरन प्लाजे की मजीद मंजिलें बनवाई। उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। कराचिया पीपल्स पार्टी के पास आया, जादू की छड़ी से फौरन ठीक नहीं कर सकते। शहला रजा कहती हैं अमेरिका में आग जंगल से घर तक पहुंच जाती है। वज़ीर आला का जाए हादसा पर जाना जरूरी नहीं। अफसोस है कराची में लगी आग पर सियासत की जा रही है। कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब? ये हकीकत है 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। लोकल गवर्नमेंट की बजाय तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। मुल्क में बाइख्तियार और फाल मकामी हुकूमतों का निज़ाम नागुज़ीर हो चुका। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, फायर ब्रिगेड होगा ना कोई मसला हल। वज़ारत दिफा नेवी एविएशन का फायर ब्रिगेड की आग बुझाने आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मकामी हुकूमतों के हक में बोल पड़े। ख्वाजा आसिफ ने इकबाल आफरीदी को जवाब दिया, तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत बाइख्तियार, लेकिन इख्तियार अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है। चेयरमैन सेनेट ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने अपनी नशिस्त संभाल ली। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी और अहम रहनुमाओं ने राजा नासिर अब्बास से मुसाफा किया। अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर अब्बास ने कहा सेनेट बुजुर्गों का ऐवान है, बड़े दिल और बड़े फैसले होने चाहिए। उम्मीद है सेनेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश। सेनेट इजलास में मुशीर सियासी अमूर ने कहा अपोजिशन को वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल करके मुलाकात करनी चाहिए। मुल्की मसाइल का हल पार्लियामेंट से ही निकलेगा। मुज़ाकरात में शराइत से आगे बढ़कर सोचना होगा। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो मुल्क कैसे आगे चलेगा? 4 साल तक अपोजिशन से राबता ना होना पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। खैर पख्तूनख्वा में PTI पर दहशत गर्द हमले नहीं होते क्योंकि ये उनके हामी हैं। PTI वाले बुज़दिल हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी ज़बान खामोश रहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमनिस्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नकेल डालेंगे। टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है। डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। जो भी हम
जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा पीडीपी हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने लाहौर में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब करते हुए कहा, किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने ना दें। फायर सिस्टम का ऑडिट, नए SOPs बनाए जाएं। तमाम मैन होल्स एक ही स्टैंडर्ड के और लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। सिंध में पीपल्स बस सर्विस से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारे बाद पंजाब ने भी इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा शुरू किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, EV स्कूटी और टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया।